कर्नाटक के रियासती वजीर बराए रेवेन्यू कृष्णा बैरेगौड़ा ने कहा कि अगर कोई औलाद अपने वालिदैन की मुनासिब देखभाल नहीं करती है तो इनके नाम पर की गई वसीयत या डोनेशन को मनसूख किया जा सकता है। उन्होंने यह बयान कानून साज काउंसिल में कांग्रेस रुकन बल्किस बानो के सवाल के जवाब में दिया। बल्किस बानो ने बेलगाम समेत मुख्तलिफ अजला में पेश हो रहे नाफरमान बच्चों की सितम ज़रीफ़ी का हवाला देते हुए सेशन में यह सवाल उठाया कि रियासती हुकूमत इस सिलसिले में सख्त कानून बनाए। रियासती वज़ीर ने वजाहत की कि 2007 में नाफिज करदा मरकज़ी हुकूमत के वालिदैन और बुज़ुर्ग शहरियों की देखभाल और फलाह व बहबूदी का कानून के तहत वालिदैन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस कानून के तहत बच्चों या रिश्तेदारों को अपने बुज़ुर्ग वालिदैन की देखभाल करनी होगी। इसके अलावा मालिया समेत माहाना अखराजात बर्दाश्त करना होगा। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो बुज़ुर्ग शहरी कानून के सेक्शन 9 के तहत मुताल्लिक़ा हुक्काम के सामने शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई वालिदैन ने अपने बच्चों से जायदाद हासिल करने के बावजूद इनकी देखभाल नहीं की तो कानून के सेक्शन 23 के तहत इनके नाम पर की गई वसीयत या अतियानामा मनसूख करके वालिदैन के हक़ में बहाल किया जा सकता है। इस अमल की ज़िम्मेदारी सब डिविजनल अफसरान को सौंपी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर माह ज़िला अफसरान के अजलास मुनक़्क़द किए जा रहे हैं ताकि इस मसले को मुअस्सिर तरीक़े से हल किया जा सके। दरीन इसना वज़ीर बराए हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद ने ऐलान किया कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत की मुख्तलिफ रिहायशी स्कीमों के तहत एक साल में 2,30,000 मकानात की तामीर मुकम्मल की जाएगी। उन्होंने ये बयान कानून साज काउंसिल में BJP के रुकन KS नवीन के सवाल के जवाब में दिया। उन्होंने बताया कि रियासती कच्ची आबादी तरक्याती बोर्ड के तहत 1.80 लाख मकानात की मंजूरी दी गई है, जिनमें पहले मरहले में 36,779 और दूसरे मरहले में 39,843 मकानात मुकम्मल किए जाएंगे। मज़ीद 1,30,000 मकानात की तामीर जल्द होगी। रियासती वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला हाउसिंग स्कीम के तहत 46,000 मकानात समेत मरकज़ी और रियासती हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिए इस साल मजमूई तौर पर 2,30,000 मकानात मुकम्मल किए जाएंगे। रियासत में अब भी 9.50 लाख मकानात की तामीर बाकी है, जिस पर 13,500 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।